अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दी हॉल इफ़ेक्ट। ओके, ये हमारा आज का टॉपिक है और ये हमारा ईएमटी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 41 है। ओके, तो बीएस लेवल का हमारा ये टॉपिक है। तो पिछले वीडियोस में हमने वो सारे टॉपिक को स्टडी किया हुआ है, जिस तरह हम ये देख सकते हैं। इन टॉपिक्स पर हमने पिछली वीडियोस में बात की हुई है। अगर आप लोगों ने अपने टीचर से समझा हुआ है या सेकंड यूट्यूबर से समझा हुआ है तो गुड। लेकिन अगर अब अभी तक आप लोगों ने इन टॉपिक्स पर बात नहीं की हुई है, इनको समझा नहीं हुआ, तो इस चैनल से आप समझ सकते हैं। तो ये हमारे एप्लीकेशन गॉजिला है, ये फर्स्ट एप्लीकेशन, ये सेकंड एप्लीकेशन है, फिर ये थर्ड एप्लीकेशन हमारा, फिर फोर्थ है, फिर नया चैप्टर शुरू हो गया था हमारा। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला लेक्चर 24 है हमारे पास। फिर लेक्चर 25 है, फिर नया चैप्टर कैपेसिटेंस वाला शुरू हो गया था हमारे पास। कैपेसिटेंस ड्यू टू सिलेंडर कैपेसिटर, लेक्चर नंबर 30। फिर हमारे पास 31 है। इन तमाम टॉपिक्स पर हमने पिछली वीडियोज़ में बात की हुई है। ओके, तो लेक्चर नंबर जो 38 है उसमें हमने लोरेंट्ज़ फोर्स को डिस्कस किया था। ओके, तो जो लोरेंट्ज़ फोर्स है इसको आज भी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, इसके फार्मूले को सिर्फ। तो जो हमारे पास 39 है वो है मैग्नेटिक फोर्स और करंट करंट कैरिंग कंडक्टर है। 40 है, जो लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक को डिस्कस किया था, वो हमारे पास है टार्क ऑन अ करंट लूप। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दी हॉल इफेक्ट। ये 41 लेक्चर है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दी हॉल इफेक्ट, ये सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले इसको 1879 में यानी 1879 में एक फिजिसिस्ट से उन्होंने इसको डिस्कवर किया था हॉल इफेक्ट को, और इनका नाम था एडमन हॉल। और इन्होंने अपने नाम पर ही नाम हॉल इनका नाम था, तो इन्होंने अपने नाम की बुनियाद पर ही अपने एक्सपेरिमेंट को नाम दे दिया था हॉल इफेक्ट का। ओके, तो जो हमारे पास हॉल इफेक्ट होता है इसमें बेसिकली हम जो डिस्कस करते हैं ट्रांसफर्स करंट को। ट्रांसफर करंट के अलावा हम हॉल वोल्टेज को भी डिस्कस करते हैं, हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड को भी डिस्कस करते हैं। उसके अलावा हम इसमें डिटरमाइन भी करते हैं साइन और डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरीज को भी हम स्टडी करते हैं। ओके, तो ये तमाम चीज़ें हम इसमें भी स्टडी करने लगे हैं। ये देखें, सबसे पहले हमारे पास दो डायग्राम बनी हुई हैं। ओके, ये डायग्राम है। इस डायग्राम में जो हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ओके, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम क्रॉस डिनोट करते हैं। इसमें जो हमारे पास करंट है, इसमें जो हमारे पास ये लूप है, जो हमारे पास कंडक्टर है, मेटल है, इसमें जो हमारे पास करंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फील्ड और जो करंट है उसके दरमियान एंगल कितना है, 90 का। यानी कि ये करंट किसकी वजह से होता है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से। यानी कि ये देखें कि हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से ऐसे जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, और मैग्नेटिक फील्ड आज इनवर्ड डायरेक्शन है इनके। ओके, तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल है वो कितना है, 90 का। ये याद रखिएगा। अब करंट किसकी वजह से होता है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से। ओके, हो गया। पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमारे पास करंट होगा, तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। जो इसमें मेटल में जो हमने कंडक्टर लिया, इसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। हम जानते हैं किसी भी कंडक्टर, किसी भी मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन पार्टिकल मौजूद होते हैं। ओके, तो जब हमारे इलेक्ट्रिक करंट इसमें से गुजरेगा, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, तो इस मेटल में, इस कंडक्टर में से गुजरेगा, तो इसमें मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो इसमें मौजूद काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, तो ये पॉजिटिव चार्जेस है ना हमारे पास, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी हमारे पास। तो हमारे पास जो नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस हैं वो एक साइड पर, यानी कि जमा डिपॉजिट जमा होना शुरू हो जाएगी, जमा होना शुरू हो जाएंगे। वो क्यों, अभी बात करते हैं। जब हमारे पास अच्छा जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसमें भी मौजूद होते हैं, और बैटरी की वजह से भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आते हैं। ओके, तो जो मेटल में मौजूद या यहाँ से कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो एक साइड पर जमा होना शुरू हो जाएंगे। ओके,
तो वो कैसे, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। अब मैग्नेटिक फोर्स को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, इस पर भी हमने बात की हुई है। इसको हम राइट हैंड रूल से भी अप्लाई फाइंड कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड रूल से भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम लेफ्ट हैंड रूल की बात करें तो हमने तीन करते हैं। ये मेरे पास थंब होता है, अंगूठा होता है, ये शहादत वाली उंगली होती है जिनकी फोर फिंगर होती है, और ये मेरे पास दरमियानी मिडिल फिंगर है। तो जो मेरे पास ये अंगूठा होता है, शहादत वाली उंगली होती है, मेरे हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस जानिब है, डाउनवर्ड इनवर्ड है। तो जो मेरे पास ये अंगूठा होता है, जो मेरे पास ये मिडिल फिंगर होती है, किसको डिनोट करता है, करंट को, यानी कि वेलोसिटी को, पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन को। तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो ये इधर डिनोट करेगा। जो हमारे मिडिल फिंगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट है, तो वो ऐसे होगा। तो जो अंगूठा होगा वो हमें डिनोट करेगा किसको, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स को डिनोट करेगा। ओके, यानी कि शहादत वाली उंगली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड की जानिब, जो ये है ये इस जानिब है करंट की जानिब, और जो हमारे पास अंगूठा होगा वो किसकी डायरेक्शन शो करेगा, मैग्नेटिक फोर्स की। एक ये तरीका था। अब राइट हैंड रूल से क्या करते हैं कि जिस जानिब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उन उसकी जानिब हम अपने फिंगर्स को कर देते हैं, और जो करंट होता है वो हमारे पास किसको शो करता है, चार्जेस की फ्लो को, डायरेक्शन को। तो देखिए हमारे पास करंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनटू दी पेज है, तो इसको हमने ऐसे कर दिया। तो जो मेरे पास अंगूठा है वो इस जानिब है, तो जो हमारे पास पाम होगा वो पाम की डायरेक्शन इस जानिब है, इस जानिब है। तो मैग्नेटिक फोर्स इस जानिब लगेगी। दोनों रूल से हम मैग्नेटिक फोर्स इस जानिब लग रही है, लेकिन जो मैग्नेटिक फोर्स इस पर लगेगी वो इस जानिब लगेगी। वो क्यों, क्योंकि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को हम यूज कर सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स मालूम करने के लिए। किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए। हमारी पॉजिटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन इस जानिब आ रही है, राइट हैंड रूल से भी इधर आ रही है, और लेफ्ट हैंड रूल से भी इधर आ रही है हमारे पास ऐसे। ओके, तो ये पॉजिटिव चार्ज के लिए है, लेकिन इधर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है तो इसकी डायरेक्शन इस जानिब हो जाएगी। तो जो मेरे पास इस जानिब जो होंगे ना वो नेगेटिव चार्ज जमा होना शुरू हो जाएंगे। ओके, तो इसमें यहाँ पॉजिटिव चार्ज जमा होना शुरू हो जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होगी वो ज़्यादा होगी बेनिस्बत पॉजिटिव चार्ज की वजह से, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन करंट की भी चालू है ना, वो करंट भी जो है फ्लो कर रहा है। इसलिए जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से इस जानिब डिपॉजिट होने शुरू एक्सेस फॉर्म में, एक्सेस तादाद में। तो हमारे पास जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उनकी डेफिशिएंसी इधर हो जाएगी। ओके, डन हो गया। अब यहाँ जब भी हम जानते हैं कि जब हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट नेगेटिव चार्ज हो तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, ऐसे ही है। तो इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा इस डायरेक्शन में, सॉरी इस डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन किस जानिब है हमारे पास, इस जानिब है। किसकी वजह से, इसकी इलेक्ट्रॉन की वजह से। ओके, तो जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो भी इस जानिब होगी। अच्छा, इधर हमारे पास एक छोटी सी गलती हो गई है, वो गलती तो सुधारने की कोशिश करते हैं, वो मुझसे जानबूझकर हो गई है, लेकिन उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। चलिए इसी बहाने से हमें एक और नया पॉइंट समझने को मिल जाएगा। वो देखें कि जब हमारे पास हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, ओके, कि देखें हमारे पास जो करंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, ऐसी है ये देखें। ओके, ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वी, चूंकि हम जानते हैं जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट मूव कर रहा था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है। अब अगर हम पॉजिटिव चार्ज के लिए मैग्नेटिक फोर्स मालूम करेंगे तो हमारे पास इस जानिब होगी। वो कैसे, कि अगर हम इधर अप्लाई करें राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो फिंगर्स होंगी वो किसको करेंगी, इनवर्ड होंगी। तो जो मेरे पास अंगूठा होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, इस जानिब होगा। तो जो मेरे पास जो पाम होगा, हमारा पाम होगा वो इस जानिब होगा। यानी कि इधर अगर हम लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं, चलिए ये तीन फिंगर्स हैं, तो जो ये है ये किसको, मैग्नेटिक फील्ड को है। ये चार्ज की वजह से, चार्ज डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो अंगूठा इस जानिब है, अंगूठा मैग्नेटिक फोर्स को डिनोट कर रहा है, तो मेरे पास फोर्स इस जानिब होगी। अब चूंकि इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है इस चार्ज की वजह से, ओके, तो हमारे पास जो होगी ये फिंगर, ये तो मैग्नेटिक फील्ड को इनवर्ड ही डिनोट करेगा। तो जो हमारे पास ये होगा फॉर मिडल, ये अपवर्ड होगी। तो जो मेरे पास
अंगूठा लगा हुआ इस जानिब होगा। ओके, तो इस चार्ज की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो इस जानिब होगी। लेकिन चूंकि ये चार्ज हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, तो हमारे पास जो होगा ना फोर्स वो इस जानिब लगना शुरू हो स्टार्ट हो जाएगी। अगर इधर पॉजिटिव होता तो फोर्स इस जानिब लगनी थी। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। लेकिन चूंकि इसकी डायरेक्शन जो अपवर्ड तो है ही है, लेकिन ये नेचर में डिफरेंट है पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से इसकी जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन वो इस जानिब होगी है। ओके हो गया। दोबारा अगेन सुन लें, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन नीचे डाउनवर्ड है, तो इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो इस जानिब लगेगी। ओके, तो ये नेगेटिव चार्ज, ये इस चार्ज की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, इसके इन अपोजिट है। तो अपोजिट होने के साथ साथ ये नेचर में भी डिफरेंट है। तो इसलिए जो इसकी डायरेक्शन होगी, अगर ये पॉजिटिव है तो इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन इस जानिब होती है, लेकिन ये नेचर में नेगेटिव है तो ये इस जानिब हो जाएगी, उल्ट हो जाएगी। ओके, और हम ये भी जानते हैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल को सिर्फ पॉजिटिव चार्ज की यूज करते हैं। लेकिन इधर हमने चलो पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स इस जानिब आ रही थी, लेकिन नेचर में डिफरेंट है तो इसकी उल्ट हो जाएगी हमारे पास फोर्स। तो इस साइड पर हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस आना यानी कि नेगेटिव जमा होना शुरू हो जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस। ओके, जो इसमें मौजूद होंगे, तो जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होंगे लेस मिकदार में वो इधर जमा होना शुरू हो जाएंगे। तो इसमें जो मैं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस जानिब हो जाएंगी, तो उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम हॉल फील्ड कहते हैं या हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ओके, और उसको हम डिनोट करते हैं ऐसे। डन हो गया। अब जैसे ही हमारे पास जो इधर हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव चार्जेस है, तो इधर ये देखिए इसमें। ओके, तो इसमें हमारे पास जो होंगे नेगेटिव चार्ज इस जानिब हो जाएंगे, तो पॉजिटिव चार्ज इस जानिब आना शुरू होंगे, तो जो होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस जानिब हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इस जानिब है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जाने जो डायरेक्शन वो इस जानिब है। ओके, तो ये ऑपोजिट हो गया, एंगल 180 का बन गया, किसके दरमियान, इलेक्ट्रिक फील्ड के और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के दरमियान। ओके, तो अब 180 का एंगल हो गया हमारे पास। अब यहाँ हमारे पास वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा जैसे ही हमारे जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इस जानिब स्टार्ट करना मूव करना कर शुरू हो जाएंगी, तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। अगर हम चाहें तो इसको यानी कि वोल्ट मीटर लगाकर इसके जरिए से हम वो पोटेंशियल डिफरेंस मालूम कर सकते हैं, और इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम हॉल वोल्टेज या हॉल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ओके, उसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा वी एच से। डन हो गया। अब ये हाल इफेक्ट का भी हो गया, यानी कि हार इलेक्ट्रिक फील्ड का भी हो गया, हार वोल्टेज का भी हो गया। अब हम चूंकि जानते हैं इधर हम लोरेंट्ज फोर्स यानी कि लोरेंट्ज जो मेरे पास फार्मूला उसको अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि इधर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ चुकी है, मैग्नेटिक फील्ड भी आ चुकी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस जानिब है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस जानिब है, इस चार्ज की वजह से। यानी कि ये एक चार्ज नहीं है, इधर हमारे पास बहुत ज़्यादा चार्जेस होते हैं। ओके, तो ये इधर जमा शुरू होना जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस जानिब इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी और मैग्नेटिक फील्ड इस जानिब होगी, इस इन चार्ज की वजह से पहले। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होने से पहले इनकी जो डायरेक्शन थी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो इस जानिब ही होगी। अब इधर हम लोरेंट्स का फार्मूला अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं लोरेंट्स फोर्स में हमारे पास क्या होती है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स होती है, एक मैग्नेटिक फोर्स होती है। तो इसमें भी इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट हो चुकी है। कैसे? हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स अब इस डायरेक्शन में क्रिएट हो चुकी है पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ये नेगेटिव चार्जेस हैं। जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इस जानिब है, डायरेक्शन में है। तो यहाँ हमारे पास हम लोरेंट्स फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास होती है इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू जीरो होता है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास किसके इक्वल होता है, एफ इज इक्वल टू क्यू ई होता है हमारे पास। तो ये क्यू ई आ गया, प्लस मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है हमारे पास, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी होता है। तो ये इधर ले लिया क्यू वी बी। हम इसको इधर ले आते हैं, अगर इसको हम ख़त्म करेंगे तो हमारे पास यही आ जाएगा नेट क्यू वी बी। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं क्यू वी बी साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा बी वी और बी के दरमियान एंगल 90 है। हमारे पास वी अपवर्ड है तो बी इनवर्ड है, तो एंगल 90 का हो गया हमारे पास है।
तो एंगल 90 क्यों, साइन 90 क्या होता है हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो हमारे पास इसके साथ यही वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्यू क्यू से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास वी बी है, ऐसे आ जाएगा। जो हमारे पास वी है ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इस नेगेटिव चार्ज की वजह से और अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, तो इधर हम वी डी लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जब हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो जब इसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उन इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो इसको फार्मूले को हम सिर्फ मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास होता है v, जो हमारे पास v है ये किसके इक्वल होता है। ओके, तो एज वी नो डैट हमारे पास जो होता है ना j इज इक्वल टू n e v d, ये हमारे पास फार्मूला होता है। ओके, ये हमारे पास क्या होता है, फार्मूला। ये फार्मूला कैसे होता है हमारे पास, ये मेरे पास जो होता है ये जे मेरे पास क्या है, ये करंट डेंसिटी होती है हमारे पास। एन क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है हमारे पास, और ये मेरे पास चार्ज होता है, ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमने वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, तो इधर से हम ऐसे कर लेंगे एन ई। ओके, तो अभी इसकी जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे, वी डी जे ओवर एन ई, ये बी है। तो हम ये भी जानते हैं जो जे है ये किसके इक्वल होता है, ये भी हमें पता होता है। जो करंट डेंसिटी है हमारे पास जे, ये किसके इक्वल है। ओके, तो इसकी जो हमारे पास वैल्यू होती है वो जे इज इक्वल टू आई ओवर ए होता है। ओके, ये हमारे पास करंट होता है, ये करंट डेंसिटी होती है, ये एरिया होता है। तो यहाँ से हम जे की वैल्यू पुट कर देंगे इधर, तो आई ओवर एन ई ए बी ई इज इक्वल टू आई ओवर एन ई। जो हमारे पास ए क्या है हमारे पास, इधर जो हमारे पास ए है वो हमारे पास इज इक्वल टू डब्ल्यू टी है। डब्ल्यू क्या है हमारे पास, ये विथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, जो हमारे पास टी है ये सपोज करते हैं हमारे पास इसकी थिकनेस है, जो हम ये ले रहे हैं कंडक्टर मैटर इसकी थिकनेस है। तो इधर से हम एरिया निकाल लेंगे, डब्ल्यू टी हो जाएगा, ये बी है हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड किसके, इसको हम हार इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ओके, ये मेरे पास फार्मूला आ चुका है, डन हो गया। तो यहाँ से हम इस फार्मूले को हम मजीद नेक्स्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मुख्तलिफ फॉर्म्स में इसको लिख सकते हैं। वो कैसे, इसको ऐसे करें, यहाँ से हम जो चार्ज चार्ज मेरे पास चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है यानी कि जो एन है वो निकाल सकते हैं। ये आई बी ऊपर ही है तो ई नीचे आ जाएगा, तो मेरे पास एन ऊपर गया तो ये ऐसे हो जाएगा। ओके हो गया, डन हो गया। तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास वोल्टेज का जो हमने पिछले फार्मूला निकाला था वो हमारे पास क्या है। फार्मूला जानते हैं कि जो मेरे पास हाल वोल्टेज होता है यानी कि जो वी है हार वोल्टेज होता है वो किसके इक्वल होता है, वो इसके इक्वल होता है डब्ल्यू। ओके, ये हार इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मेरे पास हार वोल्टेज, ये विद्युत है किसकी, कंडक्टर की। तो यहाँ से हम जो फार्मूला इसको इक्वेशन को हम इधर अगेन लिखते हैं, आई बी ओवर ई ई डब्ल्यू टी है। तो यहाँ से एन आई बी, तो यहाँ से हम ई यू डब्ल्यू को इकट्ठा लिख लेंगे और ई टी को ऐसे लिख लेंगे। तो इसकी जगह हम ये पुट कर देंगे आई बी ओवर डेल्टा वी एच, ये हार वोल्टेज हमारे पास, ये चार्ज हमारे पास, ये थिकनेस ऑफ द कंडक्टर, ये मेरे पास करंट है, ये मेरे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो हमने अप्लाई किया हुआ है। ओके, तो ये मेरे पास एक ये फॉर्म है, एक ये फॉर्म है। तो इसके अलावा आप और इससे कई फॉर्म निकाल सकते हैं। ओके, तो इससे हम जो नंबर डेंसिटी ऑफ चार्जेस कैरियर्स है, ये इसको क्या कहते हैं हम, नंबर डेंसिटी हमारे पास है, नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। ओके, तो ये हमारा आज का इतना सा टॉपिक था।